यहाँ जी सारा सामान ले आती है। जाशु वॉशरूम से निकलकर बताता है बगल में एक बूढ़े अंकल हैं, वो बस नीचे टहलने गए हैं। जी उसे हॉट वाटर पीने को देती है। जाशु पीकर कहता है तुम तो बहुत सामान ले आई। जी सामान की डिटेल्स देती है। वो बैग खोलकर सामान दिखाती है। दोनों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि सामने अंडरवेयर दिखता है। जाशु उसे साइड में दबा लेता है। वो उसमें से लैपटॉप निकालता है। तभी जी कहती है आप ज्यादा लेट काम मत करना, अभी आप रिकवरी कर रहे हो। जाशु एग्री करके कहता है बस 1 घंटा, आई प्रॉमिस। तभी रूम में बूढ़ा पेशेंट अपने बेटे के साथ एंटर करता है। जाशु पूछता है तुमने खाया? जी मना करती है। जाशु कहता है बहुत लेट हो गया है, जाओ खा लो। जी कहती है मैं चली जाऊंगी। जाशु कहता है मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जी मुंह बनाकर कहती है क्लासेस के बाद मैं आपका सामान लेने चली गई। जब मैं यहाँ लौटी हूँ तब से आप मेरे खाने के पीछे पड़ गए हो कि मुझे खा लेना चाहिए। तभी बूढ़ा अंकल कहता है ये तुम्हारी वाइफ है। जाशु कहता है आप ऐसा कह कैसे सकते हो? अंकल कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जी उसे थैंक्स कहती है। जाशु कहता है ये मेरी छोटी बहन है, मेरी वाइफ नहीं। अंकल कहता है अच्छा मुझे पता है, तुम्हारी वाइफ दिखने में बहुत अच्छी है। तभी अंकल का बेटा सॉरी कहकर कहता है मेरे डैड को कम सुनाई देता है। वो अपने डैड को सब बताता है कि वो उसकी बहन है, ना कि वाइफ। अंकल पूछता है तुम्हारी शादी नहीं हुई? क्यों? तुम इतने यंग नहीं लग रहे और लड़की को वेट करवाना ठीक नहीं। जाशु कहता है अंकल मजाक बंद करो, मुझे हंसी आ रही है, कहीं मेरा गाँव हंसने की वजह से खुल ना जाए। अंकल कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी वाइफ प्रिटी और केयरिंग है, तुम्हें उसे चेरिश करना चाहिए, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे। जाशु एग्री करके जी से कहता है इनके कान खराब है, बुरा मत मानना, मजाक में ले लेना। जी मुंह बनाकर अंकल से कहती है ये मेरे लवर नहीं है, ये बहुत बड़े हैं मेरे पार्टनर बनने के लिए, ये इतने बड़े हैं कि ये मेरे डैड बन सकते हैं। अंकल कहता है ये तो बढ़िया है, जब तुम शादी करोगी तो बच्चे जल्दी कर लेना। जाशु सुनकर खूब हंसता है। अंकल उसे कंग्रेचुलेट करता है। जी मुंह बनाकर कहती है मैं जा रही हूँ खाने। अंकल पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ जा रही है? जाशु कहता है खाने। जी कहती है इसमें मजाक की क्या बात है? सुबह जी सोकर उठती है, उसे जाशु काम करता दिखाई देता है। वो पूछती है आपने पूरी रात काम किया? मुझे लैपटॉप लाना ही नहीं चाहिए था, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको आराम करना चाहिए। वो उस पर गुस्सा करती है। तभी अंकल कहता है सुबह सुबह दोनों लड़ रहे हैं, शादी कब है? जाशु कहता है ऐसे नहीं है, शादी नहीं हो रही अंकल। अंकल कहता है क्यों? इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम्हारा ख्याल भी रख रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बताओ। जाशु कहता है हाँ हम शादी करेंगे। अंकल खुश होकर उन्हें विशेष देता है। जाशु कहता है ये बहुत छोटी है, शादी की उम्र नहीं हुई है अभी इसकी। जी मन में कहती है बकवास करना बंद करो। बाद में जैसे ही जाशु को डिस्चार्ज मिलता है, अंकल पूछता है तुम जा रहे हो, तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहना। तभी जी कहती है हाँ हम जल्दी शादी करेंगे। अंकल सुनकर बहुत खुश होता है। जी कहती है आप अपना ख्याल रखना। वो दोनों बाहर निकलते हैं। जाशु पूछता है हम जल्दी शादी करेंगे। जी कहती है आपने शुरू किया। जाशु जी से सामान लेता है बट जी मना कर देती है। जाशु पूछता है तुम इतनी अपसेट हो? जी कहती है ऐसा मजाक मत करना। जाशु कहता है सॉरी मैं हॉस्पिटल में था, बोर हो रहा था सो इसलिए। जी कहती है ऐसा मजाक करना जरूरी था? जस्ट बिकॉज तुम बोर हो रहे थे, तुम बहुत अजीब हो। वो ये कहकर चली जाती है। जाशु हैरान होता है। जैसे ही वो जाशु के घर लौटते हैं, जी सामान लगाती है। जाशु कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में सब देख लूंगा, हम डिनर करते हैं, बाद में मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। जाशु फ्रेशन अप होने चला जाता है। यहाँ जी जाशु की बातें सोचती है जिसमें वो जब यहाँ यही आई उसे सबसे ज्यादा खुशी हुई। वो सभी इंसिडेंट सोचती है जो अभी कुछ दिनों से चल रहे थे। वो मन में सोचती है जो बातें मैंने अपने दिल में दबा के रखी थी उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो मैं बच्ची ही लगती हूँ क्योंकि उसके दिल में मैं सिर्फ एक छोटी बहन की तरह हूँ। तो इसलिए उसने ऐसा मजाक किया। वो सभी मेडिसिन में नोट्स बनाती है, जो जरूरत का सामान है उसमें भी वो नोट बनाकर लिखती है। तभी जाशु पूछता है क्या कर रही हो तुम? जी उसे खाने पीने की डिटेल्स के साथ मेडिसिन कब कब लेनी है और क्या क्या करना है सब नोट करके बताती है। जी कहती है घर पे रहकर आप आराम करना, मैं अपने असाइनमेंट में बिजी रहूंगी, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप बता देना। और हाँ मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, जब आप ठीक हो जाओगे हम तब बात करेंगे। जाशु कहते हैं कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जी एग्री करके चली जाती है। जाशु उसे छोड़ने को कहता है बट जी उसे मना करके चली जाती है। जाशु सोच में पड़ जाता है। जी नीचे आकर सोचती है ये ठीक है, आफ्टर ऑल मैं उसकी छोटी बहन हूँ। वो उसे फोन पे जाशु का नेम चेंज करके ब्रदर नंबर 2 लिखती है।
जाशु को जी के हर जगह लिखे हुए नोट्स दिखाई देते हैं। वो एक एक सभी नोट को पढ़कर खुश होता है और हर नोट पे रिप्लाई लिखता है। बाद में मेडिसिन खाकर सोने चला जाता है। यहाँ जाशु सियोन और शुन को बूढ़े अंकल वाली सारी बात बताता है कि उन्होंने उसे मेरी होने वाली वाइफ समझा। सियोन उसे समझाती है। जाशु को अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में वो जी को मैसेज करने का सोचता है, पर तभी यिंग का कॉल आता है। यिंग उससे मिलकर बात करने की कोशिश करती है, पर जाशु उसे डायरेक्ट मना कर देता है। बार बार यिंग का कॉल आता है, पर जाशु उसे अवॉइड करता है। यहाँ जी मिंग के साथ मूवी देखती है। मिंग मूवी देख के डर जाता है, पर जी बहुत एंजॉय करती है। बाद में मूवी खत्म हो जाने के बाद जी मिंग से सॉरी कहती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिंग को हैन से डर लगता है। मिंग बातों को हंसी में टाल देता है। जी उसे पसीने के लिए टोकती है। मिंग वॉशरूम चला जाता है। तभी जी को क्लॉन मशीन दिखती है। वो उसके पास जाकर देखती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु रात में काम करता है। जी सोते सोते करवट लेती है। जाशु उसे जैकेट अच्छे से उड़ाता है, मतलब वो उसका प्यार से ख्याल रखता है और काम करने लग जाता है। बगल में ओल्ड अंकल ये सब देखकर बहुत खुश होता है। जाशु जी को सुकून से सोता देखकर स्माइल करके अपना काम करने लग जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।